नमस्कार साथियों, आज हम विस्तार से बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक यानी कि एनिमल अटेंडेंट की जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो स्कीम है वो पेपर की कैसी रहेगी। तो इसमें एक ही पेपर होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि विकल्पीय होगा और प्रत्येक पर्सन को सही उत्तर चुनने के लिए कैंडिडेट के पास में 5 ऑप्शन होंगे। 5 ऑप्शन होंगे जिसमें पांचवा जो ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं वाला, जो अभी नया जोड़ा गया है। इसके बाद देखें तो परीक्षा में पेपर के 2 भाग होंगे। एक तो भाग होगा ए और दूसरा होगा भाग बी। तो भाग ए में 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग बी में पशुपालन से संबंधित 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भाग ए 105 है उसमें राजस्थान से संबंधित जीके रहेगा और जो राजस्थान जीके होगा वो लगभग 10वीं लेवल यानी कि माध्यमिक स्तर का होगा। और इसके बाद देखें तो इसमें 150 अंकों की ये परीक्षा होगी और लगभग 3 घंटे का जो समय है वो प्रत्येक अभ्यर्थी को पेपर के लिए दिया जाएगा। अब हम विस्तार से बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जो पाठ्यक्रम का 70% वाला भाग है, जो 105 क्वेश्चन वाला भाग है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान से जुड़ी हुई सामान्य दैनिक विज्ञान आएगी। थोड़ी बहुत गणित पूछी जा सकती है, संभावना कम है। फिर सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान है वो राजस्थान से संबंधित रहेगी। इसके लगभग 3 भाग होंगे। एक तो इसमें होगा जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है पॉलिटी वाला, दूसरा राजस्थान की हिस्ट्री वाला जो भाग है वो पूछा जाएगा और तीसरा जो राजस्थान का पबैड है उससे संबंधित पूछा जाएगा, यानी कि लोक प्रशासन, जिसमें राज्यपाल, स्थानीय स्वशासन वगैरह आ गया। इसके अलावा राजस्थान की इकोनॉमी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये पशुपालन से संबंधित है। तो जो पशुपालन से संबंधित योजनाएं वगैरह होती है वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में आती है, अर्थव्यवस्था में आती है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर राजस्थान का भूगोल आ गया, कला संस्कृति आ गई और करंट अफेयर आ गया। इसके बाद जो भाग बी है इस पेपर का, जो 30% वाला है, जो 45 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पशुपालन से जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें पहला टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण और संकर प्रजनन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है दूध का दोहन, स्तनपान की अवधि और आसान दूध उत्पादन, यानी कि दूध कैसे निकाला जाता है और जो पशुओं के जो मादा पशु होते हैं उनके जो बछड़े बच्चियाँ होती है, बच्चे होते हैं, उनको कितने समय तक दूध पिलाया जाए उससे संबंधित ज्ञान, और जो दूध निकालने की सबसे आसान विधि है, सबसे आसान उत्पादन है, वो कैसे किया जाता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है पशु एवं कुक्कुट पालन, तो पशुपालन और मुर्गी पालन का प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है चारा पौधे, यानी कि किस किस फसलों को चारे के रूप में हम उगाते हैं, जैसे कि जवार हो गया, जई हो गई, वो जितने भी पौधे होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कब बोया जाता है, कितनी कटाई देता है, कितना पानी चाहिए उनको, उसके बारे में। चारा और चारागाह के विकास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है स्वस्थ और अस्वस्थ पशुओं की पहचान और पशुओं में आंतरिक और बाहरी परजीवी बीमारियां, यानी कि जो पशुओं की प्रमुख रोग होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पशुओं में टीकाकरण कब किया जाना चाहिए और कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पशुधन का प्रसार, यानी कि पशुओं की संख्या में प्रसार कैसे किया जाए उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है देश में दूध और अंडे का उत्पादन एवं उनके क्षेत्र, सॉरी देश की जगह प्रदेश आएगा, यानी कि राजस्थान में दूध और अंडे का जो उत्पादन और उसके क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा कि दूध और अंडे का उत्पादन कौन से जिले में कितना होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कम कहाँ होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है व्यक्ति के अनुरूप दूध, मांस और अंडे की उपलब्धता, यानी कि प्रति व्यक्ति दूध, मांस और अंडे की उपलब्धता प्रदेश में कितनी है, किस जिले में ज़्यादा है, किस जिले में कम है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पशु और उनके अनुसार दुग्ध उत्पादकता, यानी कि कौन से पशु की कौन सी प्रजाति का पशु कितना दूध देता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि गाय के बारे में पूछा जाएगा कि गाय की राठी नस्ल है वो एवरेज दूध कितना देती है, साहिवाल है वो कितना देती है, गिर है वो कितना देती है। इसी प्रकार बकरी से संबंधित, भैंस से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऊन कतरना। जो भेड़ें हैं उनकी ऊन की कटाई कैसे की जाती है या कब की जानी चाहिए, उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ढोने वाले जानवर यानी कि जो बोझा ढोने वाले जानवर होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन सी प्रजातियां, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक तो नागौरी नस्ल के बैल है, वो बोझा ढोने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। ऊंट हो गया, गधे हो गए, खच्चर हो गए। तो इस प्रकार बोझा ढोने वाले जानवरों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है वर्मी कंपोस्ट उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट उर्वरक के बारे में पूछा जाए, जो केंचुओं से गोबर की खाद बनाई जाती है, उसके बारे में सामान्य जानकारी का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है जानवरों की उम्र तय करने के लिए जानवरों की खाल और हड्डियों का उपयोग। तो यानी कि किसी मरे हुए जानवर की खाल और हड्डियों को देख करके उसकी उम्र का अंदाजा कैसा लगाया जाता है, या फिर जो जीवित जानवर उसकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए उसके जो सींग होते हैं उनको, उनके छल्ले देख के उनकी उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। तो ये सब जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है पॉलीथीन, पशु आवरण से पशु और पर्यावरण को होने वाली हानि। जो पशुओं के रहने के लिए हम शेड बनाते हैं, छप्पर वगैरह बनाए जाते हैं, उनके ऊपर एक पॉलीथीन डाली जाती है ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए। उस पॉलीथीन से पशु और पर्यावरण को क्या हानि होती है, तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। जानवरों की खरीदारी करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। तो जानवरों को खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए एक खरीदार को, जैसे कि पशु बीमार न हो, ज़्यादा दूध देने वाला हो, जवान हो, ताकि वो लंबे समय तक प्रजनन करे और लंबे समय तक दूध वगैरह देता रहे। तो इस प्रकार की सावधानियां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है पशु मेले का महत्व। तो ये राजस्थान कल्चर में हम अब पशु मेले पढ़ेंगे, उनका महत्व भी वहाँ पे देख लेना। फिर पशु गणना, तो ये राजस्थान ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो नवीनतम पशु गणना है, उनसे संबंधित क्वेश्चन याद रख लेना। किस जिले में कौन से नस्ल ज़्यादा मिलती है, और राजस्थान में देश का पशुधन कितना है, सबसे ज़्यादा पशु कौन सा है, सबसे कम पशु कौन सा है, किस पशु की संख्या पिछली पशुगणना की तुलना में इस पशुगणना में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर गौशाला नियंत्रण और स्वच्छता। तो जो गौशालाएं संचालित की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा या निजी तौर पर भी संचालित की जा रही है, तो उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, उनमें स्वच्छता कैसे रखी जाती है, इससे संबंधित कोई योजना है तो वो देख लेना। जैसे गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है प्रतिवर्ष, वो कितने महीने दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखें तो गोबर व मूत्र का उचित निपटान, कृषि पशु उत्पादों का विपणन। तो जो पशुओं के अपशिष्ट है गोबर और मूत्र, उनका उचित निपटान कैसे किया जाए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। उनके क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि गौमूत्र से दवाइयाँ वगैरह बन, गोबर से है वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, खाद वगैरह बनाई जाती है, उपला वगैरह ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए। कृषि पशु उत्पादों का विपणन, जैसे कि पशुओं से दूध, दही, मक्खन, घी मिलता है, उनको कैसे मार्केट में बेचा जाए, क्या उसकी ब्रांडिंग की जाए। इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है डेयरी विकास एवं पशुपालन से संबंधित शाखा की प्रमुख योजनाएं। तो डेयरी विकास और पशुपालन शाखा की प्रमुख योजनाएं, जैसे कि दुग्ध उत्पादकों की जो बीमा किया जाता है उनसे संबंधित योजनाएं, एक जो दुग्ध बेचने वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है 5 रुपये प्रति लीटर, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं। पशुपालन, तो पशुपालन से संबंधित जो पशुओं के टीकाकरण किया जाता है, तो ये कुछ योजनाएं हैं, वो देख लेना। ये आर्थिक समीक्षा में राजस्थान की मिल जाएगी आपको। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, इसकी बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी की जा सकती है।